अपडेटेड रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज बताया कि गणतंत्र दिवस परेड के लिए कुल 29 झांकियों के प्रस्ताव आए, जिसमें से 12 का चयन किया गया है। उन्होंने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को पत्र लिखकर गणतंत्र दिवस परेड में उनके राज्यों की झांकियां नहीं शामिल किए जाने पर स्पष्टीकरण भी दिया है। उन्होंने कहा है कि इस बारे में फैसला तय दिशा निर्देशों के आधार पर लिया गया है। झांकियों का चुनाव निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से किया गया है। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने आज बताया कि 15 से 18 वर्ष की आयु के 50% से अधिक बच्चों को कोविड रोधी टीके की पहली डोज दी जा चुकी है। पूर्व सेना प्रमुख जनरल जे.जे. सिंह भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। पूर्व सेना प्रमुख जनरल जे.जे. सिंह ने 2018 में शिरोमणि अकाली दल छोड़ दिया था। वे 2017 में अकाली दल में शामिल हुए थे। केंद्रीय वित्त और कारपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा है कि देवास मल्टीमीडिया के परिसमापन को बरकरार रखने के उच्चतम न्यायालय के आदेश के बाद उसे इंट्रिक्स देवास सौदे पर सफाई देनी चाहिए। इस मुद्दे पर संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि उच्चतम न्यायालय ने राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय ट्राइब्यूनल और राष्ट्रीय कंपनी कानून ट्राइब्यूनल के देवास मल्टीमीडिया को बंद करने के आदेश को बरकरार रखा है। उन्होंने कहा कि यह एक व्यापक आदेश है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने अपने 2 उम्मीदवारों की एक और सूची जारी की है। पार्टी ने राज्य की बहेड़ी विधानसभा सीट से छत्रपाल सिंह और भोजीपुरा सीट से बहुराम लाल मौर्य को चुनाव मैदान में उतारा है। जाने माने कार्टूनिस्ट नारायण देवनाथ का आज कोलकाता में लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। वे 97 वर्ष के थे। उन्हें 2021 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। उनकी बेहद लोकप्रिय रचनाओं में बतुल द ग्रेट, नोंटे फोंटे, हांडा भोंडा शामिल हैं। संयुक्त अरब अमीरात के विदेश मंत्री ए.बी. जायद ने आज विदेश मंत्री डॉक्टर एस. जयशंकर से फोन पर बातचीत की और आतंकवादी हमले में भारतीय नागरिकों के मारे जाने पर दुख व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि यूएई में भारतीय दूतावास मृतकों के परिजनों को हर संभव सहायता उपलब्ध कराने के लिए स्थानीय अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में है। तेलंगाना में आज तड़के मुलुगु जिले में छत्तीसगढ़ सीमा के निकट वेंकटापुरम मंडल में पुलिस के साथ मुठभेड़ में 3 माओवादी मारे गए। भारत इस वर्ष ब्रिक्स समूह के 5 कार्यक्रमों का आयोजन करेगा। इनमें ब्रिक्स स्टार्टअप्स मंच की बैठक तथा ऊर्जा, जैव प्रौद्योगिकी और बायोमेडिसिन पर कार्य समूहों की बैठकें शामिल हैं। भारत ने इस महीने ब्रिक्स की अध्यक्षता चीन को सौंपी। इस वर्ष ब्रिक्स का विषय है वैश्विक विकास के लिए नए दौर में उच्च गुणवत्ता वाली ब्रिक्स साझेदारी को प्रोत्साहन। कांग्रेस ने आज गोवा विधानसभा चुनाव के लिए 9 उम्मीदवारों की एक और सूची जारी की। यूरोपीय संसद अपने कार्यकाल के दूसरे और अंतिम चरण के लिए अध्यक्ष का चुनाव करेगी। आम आदमी पार्टी ने भगवंत मान को पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए अपना मुख्यमंत्री पद का चेहरा बनाया है। 48 वर्षीय भगवंत मान संगरूर से 2 बार से सांसद हैं और पार्टी की राज्य इकाई के प्रमुख भी हैं। उच्चतम न्यायालय आज उस जनहित याचिका पर सुनवाई के लिए सहमत हो गया, जिसमें मांग की गई है कि उम्मीदवारों से जुड़े आपराधिक मामलों और उनके चयन के कारणों का खुलासा न करने वाले राजनीतिक दलों की मान्यता रद्द की जाए। विश्व के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच पर ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलियाई ओपन से बाहर होने के बाद उन पर फ्रेंच ओपन से भी बाहर होने का खतरा मंडरा रहा है। फ्रांस के खेल मंत्रालय ने कहा कि खिलाड़ियों का टीकाकरण होना आवश्यक है। गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से भारतीय ध्वज अधिनियम 2002 और राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 के प्रावधानों को कड़ाई से लागू करने के निर्देश दिए हैं। केरल में कोझिकोड जिले के नॉलेज सिटी खमारासेरी में एक निर्माणाधीन बहुमंजिला इमारत ढह गई। शुरुआती खबरों में कहा गया कि दुर्घटना में 15 निर्माण श्रमिक घायल हो गए हैं। इनमें से ज्यादातर प्रवासी मजदूर हैं। प्रवर्तन निदेशालय की टीम पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत चन्नी के रिश्तेदार के परिसरों में 10 से अधिक स्थानों पर छापेमारी कर रही है। महाराष्ट्र में 93 नगर पंचायतों में 336 सीटों के लिए आज मतदान हुआ।